हेलो दोस्तों, हमारे चैनल AMZ हेल्थ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आई फ्रूट के बारे में, जो कि आजकल बहुत ही कॉमन यूज़ किए जाते हैं। आपने ये फ्रूट कभी ना कभी ज़रूर देखे होंगे। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आई फ्रूट क्या होते हैं और ये कितने टाइप के होते हैं और ये कब कब यूज़ किए जाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम ये समझ लेते हैं आई फ्रूट्स होता क्या है। आई फ्रूट्स की फुल फॉर्म होती है इंट्रावेनस फ्रूट्स, यानी कि ऐसा फ्रूट्स जो हमारी वेंस में दिया जाता है, डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम के अंदर दिया जाता है, उसको हम आई फ्रूट्स बोलते हैं। और हमारे हार्ट में दो तरह की नलिकाएं पाई जाती हैं, वेंस और आर्टरीज। आर्टरीज जो होती हैं हमारे हार्ट से ब्लड को लेकर हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक जाती हैं और उसके बाद हमारे शरीर से खून को वापस ले जाने के लिए वेंस पाई जाती है। तो इन्हीं वेंस में आई फ्रूट दिया जाता है, जिससे कि वो सीधे हमारे हार्ट में जा सके और उसके बाद हमारे बॉडी के विभिन्न अंगों तक पहुंच सके। इसलिए हम वेंस में फ्रूट को देते हैं। अब बात करते हैं आई फ्रूट कितने टाइप के होते हैं। तो ये 5 टाइप के होते हैं जो कॉमनली हॉस्पिटल में यूज़ किए जाते हैं। पहला है आरएल। आरएल का मतलब होता है लैक्टेट रिंगर सॉल्यूशन। दूसरा है डीएनएस यानी डेक्स्ट्रो नॉर्मल सेलाइन। और तीसरा है एनएस यानी नॉर्मल सेलाइन। और अगला है D5, D10, D25 सॉल्यूशन यानी डेक्स्ट्रोज। और अगला है मैनिटोल सॉल्यूशन। तो अब हम इनके बारे में एक एक करके जान लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले है आरएल यानी रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन। और बात करें आरएल के कंपोजिशन की, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। देखिए, ये बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है। इसके अंदर सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम लैक्टेट होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है और कैल्शियम क्लोराइड होता है। अब बात करते हैं आरएल का यूज़ कहाँ किया जाता है। आरएल का यूज़ डिहाइड्रेशन यानी जब किसी व्यक्ति के अंदर पानी की कमी हो जाती है उस समय भी आरएल का यूज़ किया जाता है। दूसरा इसका यूज़ होता है ब्लड लॉस, यानी जब किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है और उस समय उसका ब्लड ज़्यादा लॉस हो जाता है, उस समय भी आरएल का यूज़ किया जाता है। और अगला जो यूज़ है आरएल का, यूज़ इन लो ब्लड प्रेशर यानी हाइपोटेंशन में इसका यूज़ किया जाता है। हाइपोटेंशन का मतलब होता है ब्लड प्रेशर का लो हो जाना, यानी बीपी लो। तो जब किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तब भी आरएल का यूज़ किया जाता है। और आरएल का यूज़ न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी यानी कोई व्यक्ति अगर कुपोषण का शिकार है तो उस समय भी आरएल का यूज़ किया जाता है। और बात करें आरएल की डोज की, तो ये मैक्सिमम 24 घंटे में 1 से 2 बोतल देनी चाहिए और व्यक्ति की कंडीशन पर भी निर्भर करता है कि उसको 24 घंटे में कितनी बोतल देनी है। और दूसरा है डीएनएस यानी डेक्स्ट्रो नॉर्मल सेलाइन। जब नॉर्मल सेलाइन के अंदर डेक्स्ट्रो मिला दिया जाता है तो ये बन जाता है डेक्स्ट्रो नॉर्मल सेलाइन, जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज की बोतल। अब बात करते हैं इसके कंपोजिशन की, तो इसमें नॉर्मल सेलाइन और डेक्स्ट्रो होता है। और बात करें डीएनएस के यूज़ की, तो डीएनएस का यूज़ डिहाइड्रेशन यानी जब किसी व्यक्ति की बॉडी में पानी की कमी हो जाती है तब डीएनएस का यूज़ किया जाता है। और जब किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है और उसका ब्लड लॉस हो जाता है तब भी डीएनएस का यूज़ किया जाता है। और तीसरा जो यूज़ है वो है लो ब्लड शुगर यानी हाइपोग्लाइकोमिया। जब किसी व्यक्ति के अंदर शुगर लेवल कम हो जाता है यानी ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है तब भी डीएनएस का यूज़ किया जाता है, क्योंकि डीएनएस में होता है डेक्स्ट्रोज यानी ग्लूकोज। तो हम उसको डायरेक्टली ग्लूकोज दे रहे हैं क्योंकि उसका जो ब्लड शुगर लेवल था वो बहुत ही कम था, इसलिए उसको नॉर्मल करने के लिए यहाँ पर डीएनएस का यूज़ किया जाता है। और लास्ट जो यूज़ है डीएनएस का वो है इंसुलिन शॉक। इंसुलिन शॉक में भी डीएनएस का यूज़ किया जाता है। इंसुलिन शॉक क्या होता है? इंसुलिन शॉक के अंदर इंसुलिन का लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम होने लगता है। तो ग्लूकोज का लेवल कम होने की वजह से जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर मशीनरी है वो ठप हो जाती हैं, क्योंकि ग्लूकोज से मिलती है हमें एनर्जी, और एनर्जी ही नहीं मिलेगी तो जो व्यक्ति है वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा, ना वो खा सकेगा और ना वो पी सकेगा। तो इस कंडीशन में भी डीएनएस का यूज़ किया जाता है। और बात करें डीएनएस की डोज की, तो डीएनएस को आप मैक्सिमम 3 से 4 बोतल 24 घंटे में ले सकते हैं और व्यक्ति की कंडीशन पर भी निर्भर करता है कि उसको 24 घंटे में कितनी बोतल देनी है। और तीसरा होता है एनएस यानी कि नॉर्मल सेलाइन। नॉर्मल सेलाइन क्या होता है? नॉर्मल सेलाइन जो आई फ्रूट है
सबसे पहले उसकी कंपोजिशन देखते हैं, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो कंपोजिशन होती है 100 ml सॉल्यूशन में 0.9% NaCl प्रेजेंट होता है, यानी कि नमक होता है। 100 ml पानी के अंदर 0.9% NaCl मिला दिया जाए तो बन जाएगा NS, यानी कि नॉर्मल सैलाइन। अब बात करते हैं NS के यूज़ की। तो इसका पहला यूज़ डिहाइड्रेशन, यानी जब किसी व्यक्ति की बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है तब NS का यूज़ किया जाता है। और NS का दूसरा यूज़ किया जाता है जब किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया हो और उसका ब्लड लॉस हो गया हो, तो ऐसी कंडीशन में भी NS का यूज़ किया जाता है। और तीसरा जो यूज़ किया जाता है NS का, यूज़ ऑफ वाउंड वॉशिंग, यानी घाव को साफ करने के लिए भी NS का यूज़ किया जाता है। तो लास्ट जो यूज़ है NS का, यूज टू गिव इंजेक्शन। इसका मतलब होता है बहुत सारे इंजेक्शन ऐसे हैं, कंसनट्रेट होते हैं, तो उनको डाइल्यूट करने के लिए NS का यूज़ किया जाता है। तो ये काफ़ी यूज़ है नॉर्मल सैलाइन के। और बात करें NS की डोज की, तो NS की बोतल आप 24 घंटे में 3 से 4 बोतल लगा सकते हैं। और व्यक्ति की सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि व्यक्ति को 24 घंटे में कितनी NS लगा सकते हैं। और मैं यहाँ पर आपको एक खास बात बताता चलूँ, वो खास बात है कि देखिए NS का मतलब होता है नॉर्मल सैलाइन। NS के अंदर NaCl होता है, यानी कि नमक। तो NS कभी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं दी जा सकती है जिस व्यक्ति का बीपी हाई रहता हो। तो उस कंडीशन में NS का यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि NS के अंदर नमक होता है। नमक बीपी को और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो ऐसी कंडीशन में व्यक्ति को दिक्कत हो सकती है। और ये बात आप नोट कर लें, जिस व्यक्ति का बीपी बढ़ा रहता है उसको आप NS नहीं लगा सकते। नंबर 4 पर है D5, यानी डेक्सट्रोज। तो डेक्सट्रोज क्या होता है? डेक्सट्रोज की 3 तरह की बोतल आती हैं, D5, D10, D25। फ़र्क सिर्फ तीनों में इतना है, डेक्सट्रोज क्वांटिटी का फ़र्क है। जो D5 में आती है उसमें 5 ग्राम डेक्सट्रोज होता है 100 ml में, और D10 में डेक्सट्रोज 10 ग्राम होता है 100 ml में, और D25 में 25 ग्राम डेक्सट्रोज होता है 100 ml में। तो ये तीनों ही जो बोतल हैं ये डेक्सट्रोज सॉल्यूशन बोले जाते हैं, डेक्सट्रोज IV सॉल्यूशन बोले जाते हैं। ये D5 और D10 तो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं, लेकिन जो D25 है, D25 की आवश्यकता जब पड़ती है जब व्यक्ति ना कुछ खा सकता है और ना कुछ पी सकता है, तब D25 की यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता दूँ, ये जो डेक्सट्रोज सॉल्यूशन है ये कब यूज़ नहीं किया जाएगा। अगर कोई डायबिटीज़ पेशेंट है, यानी कि शुगर का पेशेंट है, उसके लिए हम डेक्सट्रोज यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो शुगर का पेशेंट होता है उसकी बॉडी में शुगर का लेवल बड़ा होता है। अगर बाहर से भी हम उसको शुगर दे देंगे तो उसके ब्लड में शुगर का लेवल डबल ट्रिपल हो जाएगा, जिसकी वजह से व्यक्ति को प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए शुगर के पेशेंट को डेक्सट्रोज नहीं देना चाहिए और DNS भी नहीं दे सकते। और बात करें D5, D10, D25 यानी डेक्सट्रोज के यूज़ की, तो इन वीकनेस, कमजोरी, यानी व्यक्ति को कमजोरी फील होती है, ऐसी कंडीशन में डेक्सट्रोज दिया जाता है। और टू रिकवरी बॉडी फ्लूइड लॉस, यानी जब किसी व्यक्ति का फ्लूइड लॉस हो जाता है तब डेक्सट्रोज यूज़ किया जाता है। और बात करें इसकी डोज की, तो मैक्सिमम 3 से 4 बोतल 24 घंटे में व्यक्ति को दी जा सकती हैं, और व्यक्ति की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि उसको 24 घंटे में कितनी बोतल देनी है। और नंबर 5 जो फ्रूट है हमारा, वो है मैनिटोल सॉल्यूशन। ये डायूरेटिक सॉल्यूशन होता है। मैनिटोल सॉल्यूशन कब यूज़ होता है? मैनिटोल सॉल्यूशन तब यूज़ होता है जब व्यक्ति के अंदर वाटर यानी पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसको नॉर्मल करने के लिए मैनिटोल सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है। जब ये मैनिटोल सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है तो जो यूरिन अमाउंट होती है वो बढ़ जाती है, यानी कि वो व्यक्ति बार बार पेशाब जाता है। तो मैनिटोल का जो काम होता है वो यूरिन के वॉल्यूम को बढ़ा देना होता है। किसी भी व्यक्ति के अंदर जिसकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा पानी है तो उसको नॉर्मल करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और बात करें इसकी कंपोजिशन की, तो 100 ml बोतल में 20 ग्राम मैनिटोल होता है। और बात करें इसके यूज़ की, तो इसका यूज़ मैंने अभी आपको बताया है कि मैनिटोल का यूज़ किया जाता है बॉडी के अंदर अगर पानी ज़्यादा हो जाता है तो उसको नॉर्मल लेवल करने के लिए मैनिटोल का यूज़ किया जाता है। और मैनिटोल का यूज़ इन ओलिगोरिया यानी लो यूरिन प्रोडक्शन। अगर किसी व्यक्ति में यूरिन की मात्रा कम बन रही है, यूरिन प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो उस कंडीशन में यूरिन प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मैनिटोल का यूज़ किया जाता है। और मैनिटोल सॉल्यूशन का यूज़
ओडेमा के अंदर, ओडेमा का मतलब होता है कहीं कहीं बॉडी में पानी इकट्ठा हो जाता है और वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है, सूजन आ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में सूजन को ठीक करने के लिए मैनिटॉल सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है। तो ये थी कुछ कॉमन यूज़ होने वाले आईवी फ्रूट के बारे में जानकारी। तो दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।